हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम भी अच्छे जा रहे होंगे। तो देखिए, जब बोर्ड एग्जाम में टाइम चल रहा है तो अब देखिएगा फिजिक्स का पेपर आने वाला बहुत जल्दी है। तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन के एक क्वेश्चन लाया हूं फिजिक्स के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 99%। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक मिलेगा। तो देखिएगा इसमें से क्या मिल सकता है चैप्टर में से, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या व्हीटस्टोन सेतु, या फिर इस टाइप का न्यूमेरिकल। यानी चार ऑप्शनों में से आपके पास एक ऑप्शन 100% आएगा ही आएगा। क्या आएगा? किरचॉफ का लॉ फर्स्ट वाला, सेकंड आएगा, ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु आएगा, और ये आएगा। यानी चारों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो मैंने देखिएगा किरचॉफ के नियम तो मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसे हम समझाते हैं। क्या है ये? न्यूमेरिकल है। क्या बोला इसने कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धाराओं की गणना करो। यानी प्रत्येक शाखाओं में, कि यहाँ पर I1, I2 और I3, हमको यहाँ से I1, I2, I3 का मान निकालना है। तो देखिए आइए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्व लिखेंगे बड़े प्यार से, अच्छी तरीके से। तो सोल्व में सोल्व। अब देखिए हमारे पास एक I1 दे रखा है, I2 दे रखा है और I3 दे रखा है, देने रखा है, निकालना है। अब देखिए तुम्हारे पास कितने ओम है? 3 ओम दे रखे हैं। एक इसको हम क्या करेंगे? R1 मान लो, इसको R2 मान लो। सॉरी, ऐसा मत मानना, आप जैसे धारा बह रही है उस तरीके से मानो। इसको R1, इसको R2, इसको R3। और देखिए आप इसको बोल्ट को मान लो क्या? E, या E1 मान लो या E2 मान लो। अब देखिए यहाँ पर E2 बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको E1 बोल सकते हैं अपने पास। अब हमारे पास में हमने अपने पास से मान लिया है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सोल्व में गिवन डेट में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, गिवन डेट, या पर आप यहाँ पर सकते हैं लेट में माना। क्या मान लिया? लेट कर लो आराम से, लेट करो और अच्छी बात है, वैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम सोल्व, लेट मिस क्या होता है बच्चों? माना। अब क्या माना हमने? R1 कितना था हमारे पास? हमने इसको मान लिया कितना माना है? 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। और R2 कितना है आपके पास बताओ? वो भी 1 ओम है। और R3 कितना बताओ? वो 2 ओम है बच्चों। क्या है? वो 2 ओम है। अब देखिए यहाँ पर E1 क्या है? E1 दे रखा हमारे तुम्हारे पास 2 वोल्ट। और E2 कितना तुम्हारे पास में? 1 वोल्ट। अब देखिएगा क्या निकालना आपको? I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर, यानी कि हमें तीनों के मान निकालने, किसके? I1 के मान, I2 का मान और I3 का मान भी हमको निकालना है। इतनी बात आप समझे अच्छे तरीके से। अब देखिएगा अब ये निकले किस प्रकार से, हम पढ़ेंगे क्या? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। कौन से किरचॉफ के? द्वितीय नियम से पढ़ना है, उससे हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ माने अब क्या? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब बच्चों द्वितीय नियम क्या होता है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, और आप मेरी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है, आप उसको देखें जाके, पता चल जाएगा। अब देखिए द्वितीय नियम से क्या होता है। अब हम पहला करेंगे इसके लिए बात कि बंद पास, यानी कि यहाँ पर 2 बंद पास बनना है। एक कौन सा बनना है कि ABCA, एक बंद पास ये बन गया है और एक बंद पास ये बन गया ADCA, ये हो गए। तो हम उसके लिए बात करेंगे पहले, कोई सी आपकी मर्जी, चाहे पहले आप इसको करें चाहे आप इसको करें। अब देखिए हम हेलो क्या? बंद पास कौन सा जी? ACDA के लिए लगाना क्या है? किरचॉफ का नियम। अब तो किरचॉफ का नियम क्या होता है कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है किसके? वोल्ट के। तो यहां पर आप देखो, पहले हम बात करते हैं किसके? इन दोनों के। तो यहां पर देखिए हो जाएगा हमारे पास में, इसमें अगर इसकी बात करें तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में क्या? R2 गुणा I2 प्लस, और यहां पर क्या हमारे पास में? R3 गुणा I3 बराबर किसके? E2 के। किसके बच्चों? E2 के। यानी कि इन दोनों गुणनफल का योग बराबर इसके। इतना समझ में आ गया होगा। अब R2 का मान होता कितना तुम्हारे पास में? 1 ओम। कितना है? 1। और I2 तुम्हारे पास ऐसा गया थी प्लस R3 का मान 2। I3 को देखो आप तोड़ लेना किसमें? I1 प्लस के I2, क्योंकि I3 का मान जो होता है I1 प्लस I2 के बराबर होता है। तो यहां पर E2 का मान होता है हमारे पास में 1। अब यहां देखिएगा I2 ही कम I2 प्लस, इसी को अंदर करेंगे तो यहां जाके हमारे पास में 2I1 प्लस के 2I2 बराबर के 1। अब देखिएगा ये एरिया I2 और 2I2, 3I2 प्लस के 2I1 प्लस के, सॉरी बराबर आएगा यहाँ पर, बराबर कितना तुम्हारे पास में 1। इधर मान लो क्वेश्चन फर्स्ट मान लो,
क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखिएगा आप इसके लिए करेंगे, इसके लिए बंद पास, किसके लिए, ए बी सी ए, मतलब कि ए बी सी ए, तो यहां पर ए बी सी ए में अब वही काम करना है इसमें हमें। देखो इन दोनों का गुणनफल कितना, I1 गुणा R1 प्लस इसका I3 गुणा R3 बराबर कितना, E1 के, किसके, E1 के। I1 का मान होता है कितना तुम्हारे पास में निकालना है, तो I1 ऐसा का ऐसे गुणा R1 का मान होता है कितना तुम्हारे पास में, R1 का मान 1 प्लस I3 का मान निकालना है, R3 का मान कितना होता है बताओ, सॉरी R3 का मान 2 बराबर E1 का मान तुम्हारे पास 2 वोल्ट है। अब यहां पर I1 ही कम I1 प्लस 2I3 बराबर के 2। अब देखिए वही I3 का मान लगाओ आप, तो I1 प्लस के 2 गुणा I1 प्लस के I2 बराबर के 2। देखिएगा I1 बराबर के, सॉरी बराबर नहीं प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 2I1 कम 2I1 प्लस 2I2 कम 2I2 बराबर 2। बराबर कितना बच्चा तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 हो गया है। अब देखो इसको निकालो यहाँ पर I1 प्लस कितना, देखो यहाँ पर 1 मिनट रुको, देखो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक तो I1 और एक 2I1, यानी कि तुम्हारे पास कितना हो गया 3I1 प्लस 2I2 बराबर के 2, यानी इक्वेशन तुम्हारे पास कौन सी होगी, दूसरी हो गई। आपको इन इक्वेशन द्वारा I1 I2 के मान निकालने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर 3I2 है और यहाँ के तुम्हारे पास में 2I1 बराबर के 1, यहाँ तुम्हारे पास 3I1 प्लस 2I2 बराबर के 2। तो देखो आप इसमें इनकी कोई सी भी, या तो आप I1 को 1 कर लो, समान कर लो, या फिर आप I2 को समान कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर देखिएगा मैं I2 को समान करता हूं तो यहाँ पर I2 देखिए 2 बैठा हुआ है और यहाँ 3 है। समान करने के लिए तो मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा और इसमें 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें अगले पेज पर जाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण। देखो यहाँ पर समीकरण 1 में कितना है बच्चों, I2 समान करेंगे, वहां कितना हमारे पास 2 है ना, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, कितने से, 2 से। कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण किसमें, 2 में 3 से गुणा करने पर, देखो इसमें 2 से करूंगा तो देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो देखो यहाँ पर 2 3 कितना होते हैं 6I2 प्लस के 2 दूनी 4 I1 बराबर के 2 कम 2, इक्वेशन आपके पास होगा तीसरे। अब देखिएगा इसमें करूंगा मैं कितने से, 3 से करूंगा, कितने करूंगा बच्चों, 3 से करूंगा, तो देखो 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर 9I1 प्लस 6 कितना हो जाएगा I2 बराबर के, और 6 2 3 दूनी 6 होता है यहाँ पर। समीकरण होगा तुम्हारे पास चौथी। अब यहाँ पर हम इनसे ले लेंगे, किससे, समीकरण 1 व 2 3 आएगा यहाँ पर 3 व समीकरण कौन सी थे, 4 से। लो भैया 6I2 प्लस के 4I1 बराबर 2 और यहाँ पर 9I1 प्लस 6I2 बराबर के 6। यहां लिख दो आप क्या, घटाने पर, क्या लिख दो यहाँ पर, घटाने पर। अब देखिएगा यहाँ पर चिन्ह प्लस का तो माइनस करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी कि जहां पर प्लस होगा वहां माइनस लगाना है और जहां पर माइनस होगा वहां तुम्हें प्लस लगाना है। तो देखिएगा ये वाले पत्ते वाला पद खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 4I1 माइनस के 9I1 बराबर 2 माइनस के 6, कितना बचेगा यहाँ पर बताओ, 5 कितना I1 माइनस के बराबर कितना जाएगा बताओ बच्चों, यहाँ तो बच्चों कि 2 में से 6 सॉरी 6 में 2 कितना जाएगा बराबर, माइनस के 4, कितना जाएगा माइनस के 4। अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5I1 बराबर के 4। अब यहाँ पर I1 बराबर के 4/5 एम्पियर। आप देखो चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हो, चाहे आप इसको भाग कर लो, क्या कर लो आप, चाहे इसको भाग कर लो, करो भाग, 4 से काटेगा तो 0 पॉइंट बच्चों 8 आएगा।
कितना आएगा 0.8। ये इसका हो गया। I2 तुम्हारे पास निकल आया। अब आपको क्या निकालना है बताइए, I1 और I3। अब देखिएगा आप I2 का मान आप समीकरण कोई सी में एक में रख दो या दो में रख दो, तीन में रख दो, चार में रख दो, आपकी मर्जी, इसमें रख दो, आंसर वही आएगा। तो मैं यहां रख जाऊं या पिछले में रखवा लो, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कि यहां पर ही आएगा। आप चाहे इस वाले में रख सकते हैं, चाहे इस वाले में रख सकते हैं, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। तो देखिएगा जो हमारे पास में उसमें रख लेते हैं कि I2 का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 3 में रखने पर। कौन से में जी, 3 में रखने पर। तो देखो 6 गुणा I2 का मान होता बच्चे कितना है तुम्हारे पास में, कितना आया था 4/5 लगाओ, सॉरी एक मिनट चलो रुको मेरे, ये I1 का मान है। किसका मान है ये, I1 का। तो आप यहां पर लिखा I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 6 रुको जरा, यहां रखेंगे 1 है यहां पर बच्चों। तो 6I2 प्लस 4 गुणा I1 का मान कितना तुम्हारे पास में, कितना 4/5 प्लस बराबर आएगा बराबर 2। अब देखो यहां पर 6I2 प्लस 4 चौका 16 और बटे 5 बराबर के 2। अब यहां देखिए 6I2 बराबर के 2 माइनस के 16/5। तो 6I2 अब बराबर 2 पंजे 10 माइनस के 16, एलसीएम ले लिया मैंने 5। अब यहां देखिएगा 6I2 बराबर के 10 में 16 का कितना बताओ बच्चों, माइनस के 6/5। तो 6I2 बराबर के, देखो यहां पर एक काम करो, आपके पास में ये जो 6 गुणा में बटे में पहुंच जाएगा उसके। तो यहां पर I2 बराबर के माइनस के 6/6 गुणा 5, 6 तो 6 खत्म। I2 बराबर के माइनस का 1/5। तो I2 बराबर के माइनस के 0.5 दूनी 10। ठीक है, हमारे पास इसका आ गया इतना एम्पियर। आप यहां पर छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना कौन सी, तीसरी निकालनी है। अब देखो तीसरी जानते हैं हम, उसके लिए कुछ मत करना, एंड माने और। अब जो तीसरी धारा का मतलब क्या होता है, I3 बराबर के I1 प्लस के I2, ये होता है ना। तो यहां पर I3 बराबर के I1 का मान होता है कितना तुम्हारे पास में 0.8 और जी प्लस, और I2 का मान माइनस के 0.2। I3 बराबर के 0.8 और माइनस प्लस माइनस 0.2। तो I3 बराबर के कितना है 0.6 एम्पियर आएगा प्लस का, क्यों बड़े संख्या इसकी है ना। तो यहां पर देखिएगा हमने तीनों के मान निकाल दिए। किसके मान निकाले, हमने तीनों के मान निकाले, किसके, I1 के, I2 के, I3 के। ठीक है, अब थोड़ी देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ पर हमने I1 लिखा था और इस प्रकार से हमने यहाँ पर I1 की जगह I2 लिख दिया था मैंने, वो आप समझ लिया। ठीक है अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था, क्या क्वेश्चन था, ये चित्र दे रखा था, इसके अंदर I1 I2 I3 पूछा था, हमारे पास में दे रखा था। मैंने कहा कर रहा था किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो आपके ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें नई नई वीडियो के लिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जो तुम्हारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके बोर्ड में अच्छे नंबर आए, उनके नंबर ना कटे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।